हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीईआरटी स्टडी एवन के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिंदास होंगे। यदि आप लोगों के बहन भाई कोई भी कक्षा 8 में कक्षा 10 के अंदर हो तो लाइव क्लासें हमारी चल रही है। एवरीडे 8:15 एक क्लास होती है, सवा घंटे की क्लास होती है। एवरीडे आप लोग वहाँ जाकर क्लास ले सकते हैं। यही हमारा चैनल है, इसी पर ही हमारी लाइव क्लासें एवरीडे आती है। तो मैथ और साइंस की क्लासें वहाँ पर लगी गई है, जिसके अंदर से 5 दिन चलती है हमारी मैथमेटिक्स चलेगी और 2 दिन चलेगी साइंस। तो वहाँ जाकर आप लोग सीख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कोर्स अभी चल रहा है, तो आप लोग ले सकते हैं। चलिएगा सीखते हैं। 9th क्लास के लिए हम अध्याय नंबर 2 सीख रहे हैं और इसमें बहुपद पॉलिनोमियल सीख रहे हैं। प्रश्नावली आपकी 2.4 लास्ट प्रश्नावली है, ठीक है। और प्रश्न इसमें 1 और 2 का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ों को सीखेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पहले से एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, न एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं, न क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, न बेसिक छोड़ रहे हैं। एवरीथिंग एवरीथिंग हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों को उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो, हमने इससे पहले जो सेशन हुआ था जिसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 11 से 20 तक जो एग्जाम्पल किए हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया है और जितनी भी अपनी सर्वसमीकरणें थी वो मैंने वहाँ पर नोट डाउन करवाई थी, लिखवाई थी अच्छे से। तो आप लोग पिछले वाले सेशन को जाकर देख सकते हैं। अगर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। चलते हैं, सीखते हैं। सवाल क्या है अपने पास, ये है सवाल। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर फर्स्ट है, सवाल नंबर फर्स्ट है। क्या है सवाल नंबर फर्स्ट? सवाल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास x प्लस में कितना है, 4 है। x प्लस कितना है, 4 है। और x प्लस में 10 है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, सर्वसमीकरण का उपयोग करके गुणनफल करना है। क्या करना है मेरे भाई? सर्वसमीकरण लगानी है और सर्वसमीकरण लगाकर आप इसका गुणनफल निकालेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनफल निकालेंगे। कैसे करें, किस सर्वसमीकरण से करें? तो हमारे पास सर्वसमीकरण हमने लिखवाई थी x प्लस ए इंटू में क्या था, x प्लस बी बराबर जो सर्वसमीकरण है वो क्या रहेगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या रहेगी, a प्लस बी इंटू में x प्लस में a इंटू में b। ये अपने पास सर्वसमीकरण थी। इस सर्वसमीकरण से इस सर्वसमीकरण से इस सर्वसमीकरण से आप लोग इन सवालों को करेंगे, ठीक है ना। माने इस सवाल को करेंगे, अलग अलग सवाल में अलग अलग सर्वसमीकरण लगेगी। जरूरी नहीं सभी में एक जैसी लगे, जरूरी नहीं सभी में अलग अलग लगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर अपने पास देखो x बराबर में x दिख रहा है और a बराबर में कितना दिख रहा है और b बराबर में कितना दिख रहा है, 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लिखेंगे x प्लस में 4 गुणा में x प्लस में 10 बराबर में x की जगह तो x स्क्वायर रखना है, a की जगह कितना है, 4 आ रहा है तो आप 4 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 4। b की जगह पर 10 आ रहा है तो 10 लिख लेंगे। दोनों प्लस के थे तो हमने प्लस लिखा है। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पर 4 गुणा में कितना करेंगे, 10, ठीक है। अब जरा समझिएगा, लिखिएगा आगे। एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल सेम ही है, इसमें तो किसी भी प्रकार का कुछ भेदभाव है ही नहीं, कोई बदलाव भी नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। आगे क्या है अपने पास, यहाँ दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये क्या है अपना आंसर है। ओके, आशा करता हूँ ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। हमने इसको गुणा करके भी लिख दिया है विद सर्वसमीकरण के साथ में। चलते हैं अगले वाले सवाल पे। दूसरा वाला सवाल क्या है अपना, जरा देखिएगा। इस बार देखो सवाल वही है, एक जैसा ही है, बस संख्या बदली है, साथ साथ में थोड़ा सा चिन्ह बदला है यहाँ, ठीक है ना।
तो लिखिएगा सवाल नंबर सेकंड है आपका। सवाल नंबर सेकंड क्या बोलता है भाई? बोलता है, क्या बोलता है? x प्लस में तो भाई 8 है, और x प्लस, मैंने प्लस ही रखना है यहाँ पर, प्लस ही रखना है, और माइनस का यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगानी है? सर्व समीका। क्या लगानी है? सर्व समीका लगानी है। सर्व समीका क्या हो जाएगी मेरे भाई? सर्व समीका हो जाएगी x प्लस में a इंटू में x प्लस में b बराबर में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x इंटू में a प्लस में आगे a प्लस a इंटू में b। ठीक है, ये हमारी सर्व समीका है। जरा सवाल को कीजिए, समझिए थोड़ा सा। x बराबर तो x ही है, a बराबर में 8 है, x बराबर में x है, b बराबर में कितना है? -10। बस 10, तो बस कुछ नहीं करना है हमें। x प्लस में कितना करना है? 8 करना है। यहाँ पर क्या करना है? x प्लस में माइनस का 10 करना है और ब्रैकेट लगा देना है। x बराबर तो वही है जो होना चाहिए। यहाँ पर जरा देखो, 8 तो ये है और माइनस का कितना है? 10। x है, यहाँ पर 8 आएगा और गुणा में कितना आ जाएगा? -10। गुणा में कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये देखो 10 में से 8 गया तो माइनस का 2 बचेगा, साथ में x लगा देंगे, और यहाँ पर ये इससे गुणा होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 8, 280 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल होकर हो चुका है तैयार। आशा करते हैं समझ में आ ही गया होगा, क्या ही कहें आपको, है ना। चले आगे। आगे अपने पास क्या है मेरे भाई? आगे अपने पास सवाल है, क्या है? वही है, बस संख्या बदली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या बोलता है? सवाल भी बोलता है क्या? बोलता क्यों नहीं है भाई? सवाल बोल रहा है, तभी तो हम कर रहे हैं, वो जैसा बोल रहा है। 3x प्लस में 4 और 3x माइनस में 5। देखो यहाँ पर दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना गुणा किए हुए इनको सॉल्व करना है सर्व समीका से। किससे करना है? सर्व समीका से। तो सर्व समीका लगाएंगे आप, सर्व समीका। सर्व समीका क्या लगेगी? वही लगेगी आपकी x प्लस में a इंटू में x प्लस में b बराबर में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b और इंटू के अंदर x प्लस में a इंटू में b। दैट्स योर सर्व समीका। ये आपकी क्या है मेरे भाई? सर्व समीका है। ठीक है, तो सर्व समीका को यूज में ले और काम में भी ले, चलेगा। करते हैं सवाल। यहाँ पर देखो x बराबर में कितना है? 3x। देखो दोनों जगह ही। और a बराबर में कितना है? 4 और b बराबर में कितना है? -5। तो लगाओ सर्व समीका। 3x प्लस में कितना है? 4। ठीक है, और इधर कितना है? 3x माइनस में की जगह हम प्लस में बदल लेंगे और माइनस करेंगे यहाँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट में -5। इधर बनाओ, यहाँ क्या होगा? x तो है ही अपने पास, तो x का क्या लगा देंगे? इधर 3x का स्क्वायर रखना है, मानी x बराबर में कितना है? 3x है, तो यहाँ पर आप करोगे 3x, मानी 3x का लगा दोगे स्क्वायर, माइनस प्लस लगाओगे यहाँ 4 माइनस का कितना लिखोगे? 5, क्योंकि a कितना है? a तो आपका 4 है और b -5 है। प्लस में यहाँ क्या करोगे? यहाँ लगाओगे a बराबर 4 और b बराबर -5। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए आगे और थोड़ा सा सुधार कीजिए। इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर 4 गए 5 में से तो माइनस का 1 x बचेगा, यहाँ x मैंने लगाया नहीं। और यहाँ
ये इससे आके गुणा होगा माइनस का चिन्ह, तो ये लगा देंगे। और ये कितना हो जाएगा बताइए ज़रा, ये हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा 20। तो लीजिए हो गया आपका आंसर। आया नहीं आया, आया ना। एक एक चीज़ें तो समझ में आ ही रही है, फिर मज़ा आना आ रहा ना, चलेगा। चौथा सवाल इसका बोल रहा है कि करना गुणाई है बिना बिना गुणा डायरेक्ट गुणा किए हुए। तो देखिए क्या होने वाला है। इस बार थोड़ा सा सेम सेम संख्या है उससे भी हो जाएगा जो हमने लास्ट टाइम किया था, और एक और सर्वसमीका है उससे भी हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कौन सी सर्वसमीका है जिससे ये होने की संभावना रखता है? तो सर्वसमीका आपकी है वाई स्क्वायर प्लस के 3/2 गुणा में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 3/2। इस बार जरा गौर फरमाएं, ढंग से देखें कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर है और वाई वाई स्क्वायर भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पर जो हम सर्वसमीका यूज में लेंगे वो लेंगे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस सर्वसमीका को यूज में लेते हुए हम इनको करेंगे गुणा। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या है सर्वसमीका, सर्वसमीका है। ठीक है ना, क्या है हमारी ये सर्वसमीका है। तो लगाइए यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस में 3/2 बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई का मतलब ये ए बराबर में तो वाई स्क्वायर है, बी बराबर में ये है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और इसका भी क्या करेंगे बाहर स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर और इसके भी बाहर स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या आ रहा है जरा देखो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, y का स्क्वायर माने वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी 4, और इसका भी स्क्वायर कीजिए इसका भी कीजिए तो 9 में कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका गुणा। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल बिंदास तरीके से आप इस गुणा को सीख पाए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे सीखिएगा और अच्छे अच्छे सवालों को फोटोकॉपी ले लीजिए, आप कर लीजिए। चलते हैं, पांचवा है इसका 3 - 2x और 3 प्लस में 2x। वैसा ही है जैसे जस्ट पिछली बार किया था, वही सर्वसमीका इसमें लगने वाली है। कौन सी लगने वाली है? क्वेश्चन नंबर है कौन सा ये 5वां। तो अपने पास आ जाएगा 3 - 2x। कितना आ जाएगा 3 - 2x आ जाएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा 3 प्लस में 2x। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? सर्वसमीका। सर्वसमीका, सर्वसमीका क्या रहने वाली है? सर्वसमीका रहने वाली है x a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, जरा देखोगे आप यहाँ पे क्योंकि ये एक जैसा ही तो दिख रहा है, जरा समझो, थोड़ा सा समझो। यहाँ a है, ये यहाँ पर भी a सेम ही है, b यहाँ पर भी और b यहाँ पर भी सेम ही है। हाँ थोड़ा सा कि यहाँ चिन्ह का थोड़ा दिक्कत है, जरा समझ लीजिए, यहाँ माइनस कर लो यहाँ प्लस कर लो, बात एक ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वसमीका वही है। क्या करने वाले हैं हम? माने 3 - 2x करने वाले हैं और 3 प्लस के 2x बराबर में क्या हो जाएगा, माने 3 का स्क्वायर माइनस बी माने 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और इसका स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा। राइट, चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, एक एक चीज़ समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल सही तरीके से हम सीख रहे हैं। चलते हैं आगे और सीखते हैं।
आगे वाला दूसरा सवाल है, स्टार्ट हो चुका है अपना। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है जरा समझिएगा इसको। सवाल बोल रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, सीधे गुणा नहीं करना है, सीधे गुणा कतई नहीं करना है, सीधे गुणा नहीं करना है और इसका मान ज्ञात कर लेना है। क्या कर लेना है, मान ज्ञात। क्या करना है, जब सीधे गुणा नहीं करना है तो सर्व समीकरण लगानी है। तो पहला वाला हमें दे रखा है कि भाई अपने पास 103 है, 103 गुणा में कितना है 107। तो सर्व समीकरण लगाएंगे, जब क्या लगाएंगे, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 100 प्लस में 3 लिख सकता हूँ, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गुणा में 100 माइनस के, गुणा लगा दूं बीच में, 100 प्लस के 7, है ना। यहाँ 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, ये भी 103 है, वो भी 107 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको देखते हुए भाई सर्व समीकरण तो लगी जाएगी। कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, सर्व समीकरण क्या है, सर्व समीकरण क्या रहेगी, सर्व समीकरण देखो x प्लस में a और x प्लस में b वाली सर्व समीकरण लग जाएगी, x प्लस में b वाली सर्व समीकरण लगेगी। x बराबर 100 है, b a बराबर 3 है, x बराबर 100 है, b बराबर 7 है। फाइनली क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x प्लस में कितना हो जाएगा, a इंटू में b। ठीक है, ये है अपनी सर्व समीकरण। क्या है अपनी सर्व समीकरण, क्या है, माने एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी एक्स और ए इंटू में बी। टेढ़ी जा रही थी तो मैंने थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। 100 प्लस में 3 गुणा में क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 7, 100 प्लस में 3 और 100 प्लस 7 हमने लिख लिया है। जरा आगे चलिएगा, क्या करोगे, तो x बराबर कितना है, 100 है, तो x बराबर 100 का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। a बराबर में 3 है और b बराबर में 7 है और x बराबर में 100 है। a बराबर में 3 है, x बराबर में 7 है, सॉरी b बराबर में 7 है। यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 को इससे गुणा करेंगे तो 1,000 हो जाएगा या 21 हो जाएगा। तो कितना होगा, 10,000 1,000, 11,000, 11,000 21, 11,021 क्या हो चुका है अपना इसका गुणनफल। सीधे गुणा किए बिना हमने क्या कर लिया है, सर्व समीकरण लगाकर इसका आंसर निकाल लिया। डायरेक्ट आप गुणा करके भी देख सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तभी तो सर्व समीकरण लगी है, अदरवाइज कहाँ जरूरत थी सर्व समीकरण की। आगे लीजिएगा, आगे अपने पास सवाल है, बिना गुणा किए वही करना है अपने को। सवाल नंबर कितना है, सेकंड, 95 गुणा में कितने करोगे, 96। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस के 5 और 100 माइनस का कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पर लगेगी एक सर्व समीकरण, सर्व समीकरण क्या है, सर्व समीकरण x प्लस में a है इंटू में x प्लस में b है। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ जो प्लस है उसको तो मैं बदल दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बदल सकते। एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x और इधर आ जाएगा a प्लस b इंटू में x प्लस में a इंटू में b। ठीक है, चलेगा। तो आगे हम सीखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बदलाव किए बिना हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सीख लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा हम सीख लेंगे। जरा लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, 100 तो है ही। अब मैं 100 प्लस में माइनस का 5 लिख दूं और बाहर दूसरा ब्रैकेट लगा दूं तो बीच में प्लस आ गया। यहाँ पर 100 प्लस में माइनस का कितना लिख दूं, 4 लिख दूं और बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पर a बराबर तो 100 है ही प्लस में, सॉरी x बराबर 100 है, b बराबर कितना है, b बराबर कितना है, सॉरी a बराबर 4 है, b बराबर a बराबर तो 5 है, a बराबर तो कितना है माइनस के 5। जरा ये रहा a बराबर और ये रहा b बराबर। ठीक है, तो माइनस के 5 और माइनस के 4 गुणा में 100 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर प्लस लगाएंगे
माइनस का कितना, माइनस का 5 है और माइनस का 4 है। ठीक है, जरा कीजिए सवालों को। ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। इधर कितना हो गया, माइनस के 9, 9 मानी 900, इससे गुणा करेंगे तो, और आगे कितना हो जाएगा, प्लस के 20। ठीक है, तो 1,000, 10,000 में से 900 गए तो 9,100 बच जाएंगे। 9,100 में 20 जोड़ेंगे तो 9,100 में 20 जोड़ेंगे तो 9,120 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाने वाला है, 9,120 आपका राइट आंसर होगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी के, बिल्कुल सही से ना, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। चलते हैं तो सीख लेते हैं, चलेगा, सीखते हैं सवालों को। ज़्यादा नहीं हुआ है, 20 मिनट के ही लगभग हुआ है। ठीक है, चलते हैं। इसमें कितना है, 4 5 है क्या, ना हो गया। चलिए, 104 है इस बार। सवाल नंबर तीसरे में 104 है। 104 प्लस 4, ना ना, 104 है, गुणा में कितना है, 96 है। तो इसको क्या करोगे आप, 100 प्लस में 4 लिख लोगे और इसको लिखोगे 100 माइनस में 4। ठीक है, सर्व समीका क्या रहेगी, सर्व समीका रहेगी, सर्व समीका रहने वाली है, क्या रहने वाली है सर्व समीका, ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का बी। पिछले वाली सर्व समीका से भी कर सकते हैं, दैट इज नो मैटर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, थोड़ा छोटा था ये, तो इसीलिए हमने क्या किया, दूसरी सर्व समीका यूज ले ली। ए बराबर में 100 है, बी बराबर में कितना है, 4 है। ए बराबर में 100 है, बी बराबर में कितना है, 4 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 प्लस के 4 और 100 माइनस के 4 इज इक्वल टू व्हाट, कितना रहेगा, माने 100 का स्क्वायर माइनस बी मानी 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बोले तो 10,000 होता है, यू नो, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 10,000 में से 16 कम करोगे तो 9,984, ये आपका हो जाएगा आंसर। 9,984 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सभी के पास इसको भेज देना है। और पकड़ पकड़ के लोगों को क्या करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज इसकी मिल सके। चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे हमारा बैच चल रहा है, आप लोग लाइव क्लास ले सकते हैं 8:15 बजे एवरीडे 10th क्लास के लिए। चलिए, थैंक यू।